विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर खुद को एक करने का काम तो कर लिया है। नाम भी दिया है इंडिया, यानी कि ज़मीन पर नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है और देशभक्ति वाली पिच पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। लेकिन वो चुनौती तभी सही मायने में दी जा सकेगी जब इंडिया गठबंधन खुद को कई और दूसरी चुनौतियों से उबार पाएगा। अभी तक इंडिया गठबंधन ने 2 बैठकें कर ली हैं, लेकिन सीट शेयरिंग, चेहरे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ पाई है। अब विपक्ष का ये कुनबा एक बार फिर से एकजुट होने जा रहा है। इस बार मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। अब इन मुद्दों में सीट शेयरिंग वाला मुद्दा कहाँ रहता है, इस पर आगे का सारा खेल चलने वाला है। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, अंदरूनी झगड़ों से इंडिया गठबंधन ग्रस्त रहने वाला है। इस समय कई पार्टियों की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। कोई दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो किसी को अब महाराष्ट्र में अपना विकास करना है, यानी कि एकजुट होना है, लेकिन निजी स्वार्थ को नहीं त्यागना। और यही बात इस समय विपक्षी एकता में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हो गई, जब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी को इंडिया का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी को चुनौती देने की बात हो रही है। कांग्रेस के इस कदम को विपक्षी एकता में एक बड़ी दरार की तरह देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहने को अभी कई राज्यों में मजबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में उसने खुद को साबित कर दिया है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली में केजरीवाल की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। लेकिन उस बीच कांग्रेस का ये कहना कि वो दिल्ली में सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इससे आम आदमी पार्टी नाराज है। इसी तरह उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी महाराष्ट्र में दूसरी सहयोगी पार्टियों के लिए ज़्यादा सीटें छोड़ने को राजी नहीं है। संजय राउत ने भी कह दिया है कि हर पार्टी को अपना विकास करने की ज़रूरत है। अब विकास ज़रूरी है, लेकिन किस कीमत पर? मोदी को हराने की बात चल रही है, बीजेपी को रोकने की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए जो समझौता किया जाना है उस पर अब तक राजीनामा तय नहीं हुआ। वैसे सीट शेयरिंग वाली चुनौती तो अभी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में भी आने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने चुनौती रहेगी, तो बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी के लिए ज़्यादा सीटें चाहेंगी। इस तरह बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम रह जाएगी। इसके ऊपर गुजरात, जहां पर इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, ऐसे में केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए गुजरात में कुछ सीटें ज़रूर चाहेंगे। यानी कि सीट शेयरिंग ही सबसे बड़ी सिरदर्दी है। जब तक इस पर मंथन नहीं हो जाता, इंडिया गठबंधन की ये राह कन्फ्यूज़न से भरी मानी जाएगी। अब अगर सीट शेयरिंग पर चर्चा करनी है, तो इसके साथ साथ मोदी बनाम कौन वाले सवाल का भी जवाब ढूंढना ज़रूरी हो जाता है। विपक्ष ज़्यादा लंबे समय तक खुद को इस सवाल से बचा नहीं सकता। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ही ये है कि मुकाबले को किसी तरह मोदी बनाम कौन पर लाया जाए। ऐसे में जब तक विपक्ष की तरफ से मजबूत चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, बीजेपी की राह आसान बनी रहेगी। अभी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत मिल गई है। ऐसे में कांग्रेस जरूर उन्हें आगे करना चाहेगी। लालू प्रसाद यादव से लेकर कुछ और दूसरे नेता इसका समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे में राहुल की दावेदारी को लेकर अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, और यही विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी कहें या फिर बीजेपी और मोदी की सबसे बड़ी ताकत। वैसे इस बार जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, उसमें इस बात पर चर्चा जरूर की जाएगी कि किन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने वाला है। जोर देकर कहा गया है कि लोगों के बीच में कई मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए संविधान को बचाने वाला जो नैरेटिव है, उस पर विपक्ष इस बार मंथन करने जा रहा है। वहीं सीट शेयरिंग पर ममता के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने की बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने कहा था कि एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष भी एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतारे। मतलब साफ था कि हर सीट पर एक साझा प्रत्याशी होना चाहिए। अब जमीन पर यह फॉर्मूला कितना साकार होता है, यही इंडिया गठबंधन की असल परीक्षा है।